अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर काब बिन मालिक। और हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मोस्ट कॉमन है, आम लोगों में मतलब ऑलमोस्ट हर किसी को होगा, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ वर्क अक्सर इस तरह का हो जाता है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। सिर्फ बूढ़ों में या ओवर एज पीपल में ये नहीं होता, ये यंग पीपल में भी हो जाता है, बच्चों में भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हम लोग सबसे पहले इसकी एनाटॉमी या जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि हमारे अपर लेग और लोअर लेग के रीजन को कौन कौन से मसल्स कवर कर रहे होते हैं और मस्कुलर जो बोन की पेन होती है उसका फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मस्कुलर पेन है अपर लेग की। तो अपर लेग के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो सामने वाला होता है जिसको क्वाड्स कवर कर रहा होता है, और फिर बैक साइड ऑफ द लेग पे जो आते हैं हैम्स आते हैं, और बाकी लेटरल साइड पे एडक्टर्स, और जो मीडियल साइड होती है अंदर वाली टांग की साइड उसे हम एडक्टर्स बोलते हैं, जो कि टांग को अंदर लेके आते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली होता क्या है, सबसे पहले जब अगर हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारी कोर की स्टेबिलिटी और हमारे जो पूरी बॉडी का जो वेट कवर कर रहे होते हैं वो यही वाले मसल ग्रुप्स होते हैं। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो हैं वो फटीग में चले जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये वाले मसल्स। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइमरी मसल्स होते हैं, सेकेंडरी मसल्स होते हैं। तो प्राइमरी मसल्स जब ओवर फटीग के अंदर चले जाते हैं उसके बाद सेकेंडरी मसल्स जो होते हैं वो उनको कवर अप करने के लिए पीछे से बैक कर रहे होते हैं, वो आ जाते हैं उनका एक्शन असिस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से दोनों मसल जो होते हैं वो फटीग में चले जाते हैं और आपको एक प्रोलॉन्ग पेन रहती है। अब वो पेन होती किस चीज़ की है? बेसिकली होता क्या है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है मसल्स के टिश्यू फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से आपको सोरनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। ऐसा लगता है कि एसिडिटी हुई हुई है, ऐसा लगता है कि जल रहे हैं, टांगें आपकी जल रही हैं। तो ये मोस्ट कॉमन रीजंस होती हैं प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, जिसके अंदर आपकी अपर लेग की जो बॉडी, अपर लेग जो एरिया है सारा, उसके अंदर पेन आ सकती है। दूसरी कॉज क्या हो सकती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आपको पता है कि मोर देन 90% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी हमारे जो मसल्स हैं और जो बोन हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम हमारी मसल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक थेरी है जिसकी बिना पर कैल्शियम जो है वो गेट्स को ओपन करता है और क्लोज़ करता है। तो कैल्शियम इज़ द मोस्ट कॉमन या द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि आपकी मस्कुलर मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इन केस ऑफ मस्कुलर मूवमेंट और इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फटीग जो होती है वो इसी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर एक और कॉज की हम बात करते हैं तो क्योंकि गर्मियों का मौसम भी आ रहा है और हमारा वाटर इनटेक बिल्कुल कम हो जाएगा। वाटर इनटेक कम होने की वजह से जो मिनरल बैलेंस है बॉडी का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फिर से एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। एसिडिटी की वजह से फिर मसल सोरनेस आने लग जाती है और हमारा जो बॉडी पोस्चर या जो लोअर लेग के अंदर वही सेम सिम्टम्स जो आपको आएंगे, जलना और सारी चीज़ें, खड़े नहीं हो सकते आप ज़्यादा देर और इस तरह की सारी चीज़ें ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब अपने एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर। तो ये कोई 3-4 कॉजेज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम एनी इंजरी। हम सिर्फ एक नॉर्मल कॉजेज़ की बात करेंगे आज। ठीक है, अब इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आप अपना सबसे पहले वाटर इनटेक बेहतर करें, क्योंकि जो नॉर्मल लिविंग है आप कम से कम 8 लीटर पानी पिएं, उसके अंदर कोई मिनरल्स ऐड करें, लाइक ORS वगैरह चीज़ें हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इफ़ यू आर पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के अगर आप पेशेंट हैं तो आप ORS ऐड ना करें, सिर्फ वाटर इनटेक जो है वो बढ़ा उसको 8 लीटर पर लेकर जाएँ। और दूसरी बात ये कि कैल्शियम या विटामिन डी तो टेस्ट कराना है आपने विटामिन डी का तो आप करा लें, बोन डेंसिटी स्कैन होता है। अगर नहीं कराना तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ द पीपल, जैसे आपको बताया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है पाकिस्तान के अंदर, तो आप ऑन एंड ऑफ सप्लीमेंट्स उसके ऐड करते रहें अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ओवर यूज़ ना करें और मिस यूज़ ना करें। विटामिन डी के ओवर यूज़ के भी सेम सिम्टम्स होते हैं और मिस यूज़ के भी सेम सिम्टम्स होते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप विटामिन डी या कैल्शियम का कोर्स पूरा करने लगें, जिस तरह के विटामिन डी के इंजेक्शंस आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हम लोगों ने वाटर इनटेक की बात कर ली, विटामिन डी की बात कर ली कि आप सप्लीमेंट्स ऐड करें, कैल्शियम की बात कर ली आप वो ऐड करें। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि इन केस आप नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर क्या कर सकते हैं। सुबह उठें, सबसे पहले तो एक कम से कम भी आप 1 लीटर पानी की बॉटल लाजमी पिएँ। उसके बाद आप नॉर्मल स्ट्रेचेस करें, आप क्वाड्स की, हैम्स की, मतलब अपर एरिया ऑफ द लेग और लोअर एरिया ऑफ द लेग दोनों एरियाज़ को कवर करें स्ट्रेचेस के थ्रू। डिपेंड करता है आप कितनी रेपिटेशंस कर सकते हैं। जो बुकिश वैल्यूज़ आती हैं उसके अंदर ये है कि मतलब इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप 3 रेपिटेशंस करें, 3 सेट्स करें 15 रेपिटेशंस के साथ स्ट्रेचेस की। तो उसके बाद स्ट्रेचेस से होता क्या है बेसिकली कि जितनी मसल सोरनेस होती है
सारे दिन के काम करने के बाद, थकावट के बाद जो मसल की लेंथ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो एंड्योरेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्ट्रेचेस अपने जो मसल है उसको अपनी प्रॉपर लेंथ के अंदर वापस ले आता है, जिससे हम दोबारा से उसको प्रॉपर फंक्शनिंग और उसके 100% एफिशिएंसी पे ला सकते हैं। तो स्ट्रेचेस नॉर्मली आप डे से स्टार्ट करें, आप उसके बाद 8 लीटर, कम से कम 1 लीटर पानी पिएं दिन में, 8 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद अगर इफ़ यूर अ नॉर्मल पर्सन, बीपी का इशू नहीं है आपको, तो आप ORS का यूज़ करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें विटामिन डी डेफिशिएंसी, और विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, अगर नहीं है तो ओवर यूज़ ना करें। उसके बाद यही रूटीन जो है आप डेली लाइफ में रखें। आप सुबह उठने के बाद स्ट्रेचेस करने के बाद, उसके बाद फिर आप दोपहर में करें, दोपहर के बाद फिर आप शाम में, रात में सोने से पहले एक दफ़ा स्ट्रेचेस जो हैं उनको दोबारा लाजमी दोहरा लें। तो होप सो अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे डेली रूटीन के अंदर, और थोड़ी सी लाइफ हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपने जूते का सोल चेंज करेंगे, सॉफ्टवेयर सोल पहनेंगे इफ़ यू हैव अ जॉब जिसके अंदर आपने प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी है। और दूसरी बात ये कि आप अगर ज़्यादा देर खड़े होने वाली जॉब है तो आप थोड़ी देर बाद बैठ जाया करें। आधे घंटा अगर आप खड़े हैं तो फिर 5 मिनट बैठ गए, फिर आधे घंटे के लिए खड़े हो गए और अपना काम कर लिया। तो ये थोड़ी डेली रूटीन्स के अंदर अगर आप चेंजेस करेंगे तो आई होप सो कि जो आपकी मसल सोरनेस और बाकी फटीक है, इवन नॉर्मल बॉडी फटीक, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा और वो बेहतर हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।